ठाकुर जी हैं, वो महाप्रभु के बहुत ही प्रिय पार्षद हैं। तो आज हम वंशीवदन ठाकुर जी के जीवन से रिलेटेड 21 प्रमुख जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले श्रीला वंशीवदन ठाकुर चैत्र मास में स्प्रिंग फुल मून था जब उस समय वो अवतरित हुए। तो ये लगभग 1416 से लेके 1427 के बीच में ऐसा कोई समय था, तब श्रीला वंशीवदन ठाकुर जी का आविर्भाव था। फिर गौर बता दिया सर। अरे वही तो बताया अभी यार। गौर गणोदेश दीपिका बता दिया उसको कैसे प्रेमा जी सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। नंबर 2, गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार वंशीवदन ठाकुर कौन थे? तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक श्लोक आता है गौर गणोदेश दीपिका में, वंशी कृष्ण प्रिय यस्य स वंशी दास ठाकुर। वंशीवदन ठाकुर was Krishna's flute in व्रज। तो व्रज लीला में भगवान कृष्ण की बांसुरी है वंशीवदन ठाकुर। नंबर 3, आप लोग सोचेंगे कि बांसुरी मनुष्य का अवतार कैसे ले सकती है? तो व्रज में हम सब जानते हैं कि सब कुछ दिव्य है, सब कुछ सजीव है, तो कोई भी कोई अवतार ले सकता है। तो जो बांसुरी है भगवान की, उन्होंने अवतार लिया वंशीवदन ठाकुर जी के रूप में। नंबर 4, वंशीवदन ठाकुर जी को 5 नामों से जाना जाता है, वंशीवदन, वंशीदास, वंशी, चौथा वदन और 5वां वदनानंद। इन 5 नाम से श्रीला वंशीवदन ठाकुर जी को जाना जाता है। नंबर 5, अब हम उनके परिवार के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले श्रीकर चट्टोपाध्याय जो थे, उनके पुत्र हुए, उनके वंशज में आते हैं। उनके काफी पुत्र थे, जिनमें से एक थे युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय। फिर युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय के आगे 3 पुत्र हुए, माधवदास, हरिदास, कृष्ण संपत्ति। और इनको एक तरह से जैसे निक नेम होते हैं, तो माधवदास जी का था चक्री, हरिदास थे तिनकरी और कृष्ण संपत्ति थे दुकरी। और आगे माधव वंशीवदन ठाकुर। नंबर 6, वंशीवदन ठाकुर जी का घर है कोला द्वीप में, जो कि नवद्वीप का ही एक शहर है। पहले इसका नाम था कुलिया पहाड़ियापुर। नंबर 7, वंशीवदन ठाकुर जी भक्तिमय संगीत और भजनों को गाने के लिए बहुत फेमस थे, जिनमें से एक भजन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मुझे मिला था। तो ये एक वंशीवदन ठाकुर जी के द्वारा लिखा हुआ भजन है, आरना हरिबे प्रसार कपले। अभी पूरा आरना हरिले परसा कपले अलका तिलक कच्चा, आरना हरिबे सोनार कमले नयन कजना नचा, आरना नचिबे श्रीवास मंदिरे भक्ते कथा लया, आरना नाचिबे अपराने घरे अमार देखिबा चल, आरे के दुख भाई निमाय निताय नाचिबे एक थाली, निमाय करे या पुकारे सदा निमाय कोदाली नाई, नदिया केशवा भारती ऐसे मथिया वरिला भाजे, गौरांग सुंदर ना देखी कौमे रही बा नादिया माजे, केबारो हेना जब नाही एखना आमार गौरांग राय, आशु सासुरी वधुरी रोदना शुनिया वंशी करी जगरा। की आवाज नहीं आ रही है यमुना? हरे कृष्णा। अभी यस यस ओके। तो इस भजन का यहाँ पे ट्रांसलेशन है, No more will I see his broad forehead decorated with tilak and sandalwood dots. No more will I see his eyes dance like hummingbirds in the golden lotus of his face. No longer will he dance in Srivas' house with his sparrow-like devotees. No more those two divine brothers ever dance together again. Call out Nimai's name, but Nimai is nowhere to be seen. The Keshav Bharti Ke thunderbolt of our heads
How can we now stay in Navdweep now that we cannot see Gaurang here? Who is there here who can now bring my Gaurang back? When Vanshi hears his young wife and her mother-in-law crying, he rolls on the ground in his pain. तो ये भजन सेपरेशन की फीलिंग जो है वंशी वदन भी व्यक्त करते हैं. तो ये भजन था जो है. वॉइस इज नॉट कमिंग यमुना, माइक लेके बात. हरे कृष्णा. ओके, तो ये एक भजन है जो हमने अभी आपसे शेयर किया. नंबर 8, जब चैतन्य महाप्रभु जो पुरी से वापस आ रहे तो कुलिया से गुजरते वो 7 दिन के माधव दास जो कि चक्री चट्टोपाध्याय हैं, उनके घर पर रुके थे 7 दिन के लिए महाप्रभु, और सभी नवद्वीप वालों को उन्होंने आशीर्वाद दिया था. नंबर 9, ये बताया जाता है कि जब वंशीवदन ठाकुर जी प्रकट हुए तो चैतन्य महाप्रभु और अद्वैताचार्य भी उस समय पर वहीं उपस्थित थे. नंबर 10, अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि गोपियों का और वंशीवदन ठाकुर जी का कैसा रिलेशन है. तो वो बताया जाता है कि लव हेट रिलेशनशिप है. अब ये कैसा है, मतलब गोपियां बहुत ही ईर्ष्या कर रही हैं एक तरीके से कि वो देखो वो बांसुरी हमेशा का पान कर रही है, कितनी फॉर्चुनेट है वो, ओहो हम कितने अभागे हैं और वो कितनी फॉर्चुनेट है. तो मतलब यहाँ पे वो दोनों भाव व्यक्त कर रही है, एक पर वो ईर्ष्या हो रही है और फिर दूसरी वो अपना प्रेम भी व्यक्त कर रही है कि वो कितनी फॉर्चुनेट है. तो ये आध्यात्मिक लेवल का भाव है, यहाँ के ईर्ष्या द्वेष जैसा नहीं है. तो नंबर 11, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो वंशीवदन ठाकुर जी शची माता और विष्णु प्रिया देवी के साथ रह रहे थे, उनके सेवक बनकर, उनके रक्षक बनकर. नंबर 12, जब श्रीनिवास आचार्य नवद्वीप आए चैतन्य महाप्रभु के परिवार से मिलने के लिए, और जब वंशीवदन ठाकुर जी ने देखा कि श्रीनिवास आचार्य आए हैं तो वो समझ गए कि ये तो श्रीनिवास आचार्य हैं, और उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया और अपने अश्रुओं से उनका पूरा शरीर भिगो दिया. और श्रीनिवास आचार्य उन्हें दंडवत करना चाहते थे, तो वो बार बार कोशिश कर रहे थे जमीन पर गिरने की, लेकिन श्रील वंशीवदन ठाकुर जी ने उन्हें दंडवत करने नहीं दिया. नंबर 13, श्रील वंशीवदन ठाकुर जी गृहस्थ आश्रम में थे और उनके 2 पुत्र थे, चैतन्य दास और नित्यानंद दास. और आगे चैतन्य दास के एक पुत्र थे रामचंद्र और उनका एक नाम था रमाई ठाकुर. नंबर 14, श्रीला वंशीवदन ठाकुर जी ने जिस विग्रह की पूजा की उनका नाम है प्राण वल्लभ. नंबर 15, अपने डीटीज की तो वो सेवा करते ही थे, लेकिन अपने पूर्वजों के डीटीज जो थे जिनका नाम था गोपीनाथ, उनकी भी सेवा करते थे. नंबर 16, चैतन्य महाप्रभु जी ने माधव दास और वंशीवदन ठाकुर जी से चैतन्य महाप्रभु का बहुत ज़्यादा बताया गया कि विशेष प्रेम था और उनके ऊपर उन्होंने बहुत कृपा की थी. नंबर 17, एक समय जब विष्णु प्रिया देवी और वंशीवदन ठाकुर जी को इतना विरह हो रहा था महाप्रभु से कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब ना हम कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे और अपने प्राण त्याग देंगे. और जब महाप्रभु ने ये जान लिया उनका भाव, तो महाप्रभु अचानक से वहाँ प्रकट हुए उनके सामने और महाप्रभु ने कहा कि आप इस विरह को कम करने के लिए आप लोग मेरे विग्रह की पूजा कीजिए. तब विष्णु प्रिया देवी ने महाप्रभु के विग्रह की पूजा की, और जब विष्णु प्रिया देवी अप्रकट हो गई तो उसके बाद श्रीला वंशीवदन ठाकुर जी ने उन विग्रह की पूजा की. और आज भी वो विग्रह नवद्वीप में हैं, जिनका नाम धामेश्वर महाप्रभु के रूप में है वो, तो आप उनका दर्शन कर सकते हैं. ये धामेश्वर महाप्रभु हैं जिनकी जो अर्चना है विष्णु प्रिया देवी करती थी. तो ये नवद्वीप में भी है, आज भी है, और आपने दर्शन किए ही होंगे. आगे नंबर 18 की जानवा ठाकुरानी जो थी उनकी भी बहुत स्पेशल कृपा श्रीला वंशीवदन ठाकुर जी के परिवार वालों को प्राप्त हुई थी. नंबर 19, उनके पोते
वल्लभ दास, श्रीला वंशीवर्धन ठाकुर जी के पोते हैं ये वल्लभ दास। उन्होंने वंशी विलास में पूर्ण विस्तृत जानकारी दी है उनके जीवन के बारे में। नंबर 20 श्रीपाद पर्यटन, गौड़ीय वैष्णव अधिदन और भक्ति रत्नाकर, इन सब में संक्षेप रूप में श्रीला वंशीवर्धन ठाकुर जी के जीवन की जानकारी मिलती है। और आखिरी में नंबर 21 में बताया गया है कि अपना अंतिम समय श्रीला वंशीवर्धन ठाकुर जी ने अपने पूर्वजों के गांव बिल्वग्राम में व्यतीत किया, और वहाँ पे आज भी जो भट्टाचार्य हैं वो वंशी डिटेल क्लास। मैं भी इतना नहीं जानती थी कुछ पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अगर आप वंशीवर्धन ठाकुर जी का पिक्चर भी शेयर कर लेते तो इट्स वेरी गुड, हम दर्शन कर पाते वंशीवर्धन ठाकुर का। वंशीवर्धन ठाकुर जी थे भगवान की वंशी का अवतार, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना सुंदर प्रचार प्रसार चैतन्य महाप्रभु के लिए किया। माता जी मैंने कोशिश की थी मगर मुझे कोई भी पिक्चर नहीं मिली उनकी। हाँ, उनकी पिक्चर अवेलेबल नहीं है वंशीवर्धन ठाकुर जी। बहुत ही हम्बल थे और चार लाभ प्रतिष्ठा से दूर रहते। तो जनरली पिक्चर नहीं प्राप्त है, मैंने भी बहुत सर्च किया था लेकिन वंशीवर्धन ठाकुर का कोई पिक्चर की जो समाधि है वहीं जाया जा सकता है। वंशीवर्धन ठाकुर की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। यमुना सुंदरी देवी दासी की जय। थैंक यू सो मच फॉर लवली प्रेजेंटेशन यमुना।